बहू, अरे बहू, कहाँ गई तुम? अरे मुझसे सब्जियां का झोला उतरवा ले, बहुत भारी है मेरा सर। हाय कहाँ रह गई? आ भी जा बहू, बहुत ही भारी झोला है। अरे कहाँ मर गई हो दोनों? जरा भी नहीं देखती कि बूढ़ी सास कब से वासे लगा रही है। कहाँ हो? जल्दी आओ। क्यों बे बुढ़िया, तुझे कोई चैन नहीं है? वाजे पे वाजे वाजे दिए जा रही है। अरे मैं सो रही थी, चैन से किसके सोने बिन देती। अरे बिना बहू के भी कोई काम कर ले करो। बस जब देखो बहू बहू बहू, बहू के बिना तो जैसे कोई काम हो ही नहीं सकता। अरे बेटा, बस बात में कर लेना, पहले झोला उतरवा दे। अरे इसका इतना वजन है, तुझे क्या ही बताऊं, मेरा सर फटा जा रहा है। और मैं तुम लोगों के लिए तो लेकर आई हूँ सब्जियाँ। पहले सब्जियाँ उतरवा दे, फिर जो मर्जी कहते हैं ना, बुढ़िया बढ़िया। अरे वैसे भी मैं तुम लोगों के लिए सब्जियाँ लेकर आई हूँ, कौन सा मैंने अकेले ने सारी खा जानी है। अरे बेटा आकर देख तो सही, कितनी चीजें लेकर आई हूँ, जरा उतरवा दे पहले। मुझसे तो नहीं उतरता इतना भारी झोला, और ना ही मैंने उतरवाना है। अरे इतना वजन मैं उठा सकती, अगर उतरता है ना तो खुद ही उतार लो, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। देखे मम्मी, जो काम नहीं होता वो करती क्यों है? आपसे किसने कहा था कि जाकर सब्जियां लेकर आए? मैंने तो नहीं था कहा। अगर काम नहीं हो सकता तो करती क्यों है? वही क्या करे जो कर सकती है। अगर अपने दम पर उतरते हो उतार लें। वैसे भी घर में कितने लोग हैं, आप किसी और को बुला लें, मुझसे नहीं उतरता। वैसे भी देख नहीं रही आप, मैंने इतने प्यारे कपड़े पहने, अब मैं ऐसे कपड़े पहन के ये झोला उतरवाऊंगी? मेरी गर्दन टूट रही है तो क्या खड़ी होकर मेरा मुंह देख रही है? एक झोला ही तो का है, कौन सा कुछ और का है? एक झोला नहीं उतरवा सकती मुझसे? गर्दन लटक जाए टूट जाए मुझे नहीं पता, मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस मैंने कह दिया सो कह दिया, मैं कोई झोला नहीं उतरवा रही, किसी और को बुला ले। बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू कहाँ है तू? तू ही आजा, अरे कोई तो उतरवा दे। मम्मी जी क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? अरे क्या हो गया या ना हो गया इसमें मत पड़, आकर ये झोला उतरवा दे वरना मेरी गर्दन टूट जाएगी। ओ अच्छा है मम्मी। मम्मी जी इतनी ज्यादा सब्जियां? अरे इतनी ज्यादा सब्जी लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ और हैरान हूँ, आप इतनी ज्यादा सब्जियां लेकर मंडी से कैसे आ गई? मेरी तो उतरवाते हुए देखे सांस फूल गई है। अरे मैं तो इतना थक गई हूँ, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि आप कैसे आ गई घर तक। सच में बहुत ही भारी है मम्मी जी। बस देख ले बहू, मैं इतना भारी झोला लेकर आई बाजार से, पर मजाल है क्योंकि मैं सुन ली इस महारानी की इतनी मर्तबा का झोला उतरवा ले, मेरी गर्दन टूट रही है, पर इसने मेरी एक बात ना सुनी। इतनी रीठ है, अपनी जगह से नहीं ली, कहते मुझसे नहीं उतरता, किसी और से उतरवा लो, किसी और को बुला लो। और क्या बेशर्मी से कह रही है, अगर काम होता नहीं तो करती क्यों हो? मुझे बुढ़िया कह रही थी। मैं तो कहती हूँ इसको मार्केट ले चलो और इतना भारी सब्जियों का झोला उतरवा कर ना इसे वापस लेकर आओ। अरे वापस तो दूर की बात, ये तो घर में एक चक्कर लगा लेना, इतना भारी झोला उतार कर मैं मान जाऊँ इसे। फिर इसकी जब गर्दन टूट जाएगी ना उठाने से, तो उठा कर गर्दन इसकी टूटी इसके मेके में फेंक दूंगी, काम ही खत्म। अगर मैं बुरी होगी, मुझसे झोला उठाया नहीं जा रहा, तो तू कौन सा जवान है, कौन सा मुझसे झोला उतरवा लिया तूने? अगर उतार लेती तो मैं मान जाती। इतना नहीं हुआ, आकर झोला उतरवा ले, जरा एहसास नहीं है इसमें, कोई बहुत ही बेरहम है ये। पता नहीं ये अपने आप को समझती क्या है, जैसे कहीं की मलका हो। अरे क्यों रे काजल, तू मम्मी जी को बुढ़िया कह रही थी? तो जेठानी जी आप ही बता दीजिए, मैं बुढ़िया को बुढ़िया ना कहूँ तो क्या कहूँ, जवान कहूँ? आप ही बता दे क्या कहना है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं। तुम्हें तमीज नहीं है, अपनी सास से कोई ऐसे बात करता है? अरे तुम्हारे शौहर की माँ है, इस हिसाब से तुम्हारी भी माँ हुई, कैसे तुम बदतमीजी कर रही हो इनसे? ओह वाह, अब तमीज हमें हमारी जेठानी जी सिखाएंगी। चलो कोई ना, सिखाइए तमीज। नहीं है तमीज मुझ में, बताइए कैसे होता है तमीज, किसे कहते तमीजदार, हमें भी तो पता चले, क्योंकि मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि तमीज क्या है। अरे मैं तुझे क्या ही तमीज सिखाऊं, जिसने तुझे पैदा किया पाला पोसा वो तुम्हें तमीज ना सिखा सकी, तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें तमीज सिखाने वाली? अरे मुझे क्या, तुम बदतमीजी करो ना करो, कौन सा मेरी नाक कट रही है? नाक तो उसकी कटेगी जिसकी तुम औलाद हो, जिसे तुम्हें पाला पोसा, उसे बदनाम कर रही हो। वाह क्या ही संस्कार है तुम्हारे, तुम अपनी माँ को भी बुढ़िया बुढ़िया कहती हो। बोलो भी, अब चुप क्यों लग गई, बोलती बंद हो गई है क्या? क्या बुलाते हैं इनको, बुढ़िया?
यही कहती होगी, या फिर कोई और नाम रखा है उनका। मुझे भी तो बताओ ना, उनका नाम क्या रखा है वैसे तूने? जेठानी जी, एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, मुझसे तमीज से बात करें। अगर अपनी इज्जत चाहती है तो मेरे साथ इज्जत से पेश आए, वरना तमीज उतारनी मुझे भी आती है, बदतमीजी में मैं माहिर हूँ। ये याद रखिएगा, अपनी हद में रहे, आपके लिए ही बेहतर है। वरना क्या वरना? बोलो भी, क्या कर लोगे तुम? मुझे भी तो पता चले ना तुम्हारा वरना। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मम्मी जी ने तुम्हें क्या कहा है? बस यही तो कहा था, एक सब्जी का झोला उतरवा लो। उस उतारने कहने पर इतनी बदतमीजी कर रही हो, कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? वो उतारने की बजाय बस बदतमीजी की जा रही हो। थोड़ा सा पैसा क्या गया तुम्हारे माँ बाप के पास? इतना घमंड, आखिर घमंड है किस चीज का तुम्हें? अरे मेरे माँ बाप के पास कितना पैसा है, नहीं है, या जो भी हो, उससे आपका क्या मसला है? आप बताइए, आपको क्या मसला है? आपकी मुझसे बहस किए जा रही है, और आप चाहती क्या है? मैंने आपसे तो कुछ नहीं ना कहा। बिलावदर टांग रहती है। अरे मेरी एक ही प्रॉब्लम है, अगर तुमने इस घर में रहना है तो तुम्हें तमीज से सबसे बात करनी होगी। ये बदतमीजी नहीं चलेगी। मेरी शादी को 10 साल हो गए, पूरे 10 साल, और कभी भी आज तक घर में लड़ाई नहीं। और तुम्हें भी आज 2 महीने हुए आते फसाद और लड़ाई शुरू करवा दी। घर में भी तो अपनी माँ की इज्जत करती है ना। अगर यहाँ पर अपनी सास की इज्जत कर लोगी, माँ समझ के ही कर लो, तो क्या हो जाएगा? मौत पड़ जाएगी। देखो बीबी, अगर इस घर में रहना है तो सबके साथ इज्जत से बात करो और तमीज से रहो। जैसे सारी बहुएं घर के काम करती हैं, वैसे ही काम करो। तुम नवाब की ती नहीं हो जो अपनी मनमर्जियां करती रहो। अगर माँ जी तुझे कुछ कह भी दे तो वो बड़ी हैं, वो कह सकती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम बदतमीजी करो आगे से। तुम चुप हो जाया करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और अभी तुमने कुछ कहा भी नहीं था। क्या कहा था? सिर्फ ये कि झोला उतार दो। सिर्फ एक झोला उतारने के कहने की वजह से इस घर में इतनी लड़ाई हो रही है। सुबह सुबह फसाद खड़ा कर दिया है। मैं चाहती हूँ सिर्फ इस घर में सुकून रहे, शांति बनी रहे। बाकी तुम क्या और क्या नहीं, मेरे से कोई लेन देन नहीं। अरे बड़ी बहू, तुम क्यों इससे बहस कर रही हो? तुम इससे जितनी मर्जी बहस कर लो, इसे कोई असर होने वाला नहीं है। ये वैसे की वैसे ही रहेगी। तुम ऐसा करो, ये मेरे से सब्जी का झोला उतराओ, इसे किचन में रख खाते हैं, और फिर मुझे चाय बना दो। साथ दर्द से फटा जा रहा है, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। मम्मी जी, आप जाएं, जाकर कमरे में आराम करें। मैं चाय भी बना दूंगी और इस सब्जी का झोला खुद ही उठाकर सारा कुछ संभाल दूंगी। आप ज्यादा टेंशन न लें, मैं हूं ना, मैं सब कुछ कर लूंगी। मुझे पता है बहुत थक गई हैं। जाइए कमरे में जाइए, मैं वहीं पर चाय ले आती हूँ। ठीक है बेटा, मैं जा रही कमरे में, मैं आराम कर लेती हूँ। सच में बहुत थक गई हूँ। बड़ी है मुझसे काम करवाने वाली। अरे मैं भी देखती हूँ कौन कराता है मुझसे काम। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं तो मुझसे काम करवा सके। इनके जैसे नवाबी ना मैं अपनी चोटी पर बांध कर घूमती हूँ। कैसे मेरी जेठानी मेरी सास बन रही है? अरे मेरी जूती बिना काम करे इनके। अरे किसने कहा था कि इतना भारी झोला उठा कर लाओ? मैंने तो नहीं कहा, ना जाती मंडी, ना लेकर आती सब्जियां। हम में दम नहीं और हम किसी से काम नहीं। ये वाला हिसाब है इनका। अगर नहीं उठाया जाता झोला तो क्यों उठाती है? किसने कहा था? किसी ने मजबूर तो नहीं था किया। ऊपर से कहती मेरी गर्दन टूटी जा रही, उठा ले गर्दन टूट गई। हाँ, मार जा मेरी बला से, मेरे का काम। मुझे कोई लेन देना नहीं अपने सास से। और जहेज ले तो यही बुढ़िया कैसे मुंह फाड़ फाड़ के कह रही थी मुझे इतना बड़ा ट्रक चाहिए जहेज में, 10-20 लाख कैश चाहिए, ये भी चाहिए, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, हर चीज तो ली है। गाड़ी तक दी है मेरे माँ बाप ने, इसलिए दी है ताकि मैं इनके घर में आकर काम करूं। अरे मैं नुकरानी नहीं इस घर की, वैसे भी इन लोगों को मैंने खरीदा है। वैसे भी खरीदने ही तो होते हैं, इतना जहेज देकर जो मैं इस घर में आई हूँ। पैसे भी लिए, गाड़ी भी लिए, इतना कुछ लिए, फिर मैं भला क्यों काम करूं? अगर खुद इतने अमीर थे तो क्यों लिए मुझसे गाड़ी, क्यों लिए इतने पैसे? काम हो ना हो मेरी बला से, मैं तो जा रही हूं आराम करने, क्योंकि इस घर का काम तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, चाहे ये लोग जो मर्जी कर लें। रुको, आराम तो मैं जाकर बाद में करूंगी, पहले जाकर चाय पीती हूँ। ये बुढ़िया गई ना चाय पीने, मैं भी जाकर पीती हूँ, देखती हूँ कोई मुझे चाय कैसे नहीं देता। जब देखो ये कर लो वो कर लो, ऐसे से मुलाजमा खरीद रखा है। खरीदा तो मैंने है, ऑर्डर तो मुझे चलाना चाहिए। चलो अभी अपनी सास के कमरे में चलती हूँ और जाकर चाय पीती हूँ। हाय मेरा सर, लगता है तो फट ही जाएगा, दर्द इतना हो रहा है। हाय कि बहू भी कहाँ रहेगी? चाय लेने गई थी, पाए बना रही है। अरे बहू कहाँ रहेगी तू? ले भी आ चा, जब मेरा सर फट जाएगा तब लाएगी चा। हाय कहाँ मर गई, आती क्यों नहीं? अरे जवाब भी दे दे, कहाँ रहेगी? हाय
रात को क्या हो रहा है? ऐसे लग रहा है आज तो पार्टी जाने। सबने दिमाग खराब कर रखा है। ए बहू, आ रही है कि मैं खुद किचन में आऊं? कहाँ रहेगी? इंसान जवाब भी दे देते हैं। कहाँ है? ये ले मम्मी जी, पी ले चाय। अरे चाय बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना, बस इसलिए टाइम लग गया। हाय, मेरी जुबान जला दी। इतनी गर्म चाय ठंडी करके तो लाती ना। सुबह सुबह मुंह जला दिया मेरा। मम्मी, शरबत हो रही है तो मैं ठंडा करके लाती। अरे चाय है, चाय तो गर्म में अच्छी लगती है ना। वैसे भी चाय कौन सा बात की कहीं जा रही है, आप आराम आराम से पी ले। इस तरह पी ले जैसे कोई पीछे लगा है। बदतमीज कहेंगी, इतनी बुरी चाय बनाई है, कुछ भी काम ढंग से नहीं आता, बस खाना पीना आता है, बनाना तो कुछ आता ही नहीं तुम लोगों को। लो जी सुन लो, बस ये सुनने को आएगा था। मम्मी जी, आप छोटी बहू का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हैं? अरे कल तक तो मैं इतनी अच्छी बहू थी और आज मैं इतनी बुरी बन गई। मम्मी, ये तो कहावत वाला साफ कर दिया आपने। सीधी आग में दामो कुत्ता चाटे। अरे जिसने आपको इतनी ज्यादा बातें सुना दी उसे तो कुछ कहा नहीं, और मुझे बातें सुना रही हैं, उसका गुस्सा निकाल रही हैं। अरे मम्मी, अब चाय तो भला गर्म ही होती है ना। मेरे साथ में ज्यादा जुबान चलने की कोई जरूरत नहीं। जाकर किचन में अपना काम कर। और वो जो बहू साहबा बहुत उड़ रही है ना, देखना अभी से पर पड़ा लें दो, कैसे पर काटती हूं मैं इसके। तुम्हें क्या लगता है बहू, मैं कुछ कर नहीं सकती? जितना उड़ना ना उसको उड़ लें दो, जितना ऊपर जाएगी ना उतना ही नीचे गिरेगी। अभी तो मैं बीमार हूँ इसलिए कुछ कह नहीं, जरा मुझे सही हो लें दो, फिर देखना इस छोटी बहू की मैं कैसे क्लास लगाती। उसके पर मैं ऐसे काटूंगी ना, वो फड़फड़ान तो छोड़ो, अरे फुड़ भी नहीं कर सकेगी। अभी ये मुझे जानती नहीं, इसलिए मेरे आगे इतनी जुबान चलाती है। समझ आ रही बड़ी बहू मैं क्या कह रही हूँ? अरे वो क्या चीज है, काली की लड़की। मैंने सोचा अभी उसकी नई शादी हुई है इसलिए मैं कुछ नहीं कह रही थी, पर बस बहुत हो गया। तुझे पता है लोग तो मेरे नाम से भी कामते थे। जरा जाकर मेरे मेके वाले से पूछो, अरे ये क्या चीज है काले की आई, इसे तो मैं तीर की तरह सीधी करूंगी। मैंने तो बड़े बड़ों को सीधा किया, ये चन्नी नन्नी मुन्नी क्या है? अरे मम्मी जी, आप मुझे माफी दे दें, मैं आपका भी चाय ठंडी करके ला देती हूँ, बल्कि अभी तक तो ठंडी हो भी गई होगी। अरे भाभी, मेरी चाय किधर है? मुझे भी ला दे चाय। मेरा जरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं। आगे मेरा मूड खराब करने मेरे मुंह ना लगो तो ही बेहतर है। आगे तुम्हारी वजह से सब घर वालों को इतना गुस्सा है कि तुम्हारा सारा गुस्सा मुझ पर ही निकल रहा है। आ गई है मूड खराब करने। और अगर चाय पीने के इतना ही शौक हो ना तो जाकर खुद बना लो और पी लो। मुझसे चाय की उम्मीद न रखना। और यही तुम्हारी भूल है कि मैं तुम्हें चाय बनाकर लाकर दूंगी। आई बड़ी, मेरी चाय किधर है? नौकर समझ रखा है सबको। महारानी जरा सोनी दरबी, ये जो इतना तू फड़फड़ा रही है ना, अभी तेरी ऐसे पर काटूंगी ना तो फड़फड़ाना भी भूल जाएगी। कैसे उड़ रही है तू? अभी तो मुझे जानती नहीं इसलिए ऐसा करी, जब जान जाएगी ना तो काम उठेगी। ओ बुढ़िया, ज्यादा जुबान चलाने की कोई जरूरत नहीं। तुम क्या मेरे पर काटोगी? बड़े देखे मेरे पर काटने वाले। अरे मैं तुम्हारे ना पर काट दूं? आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जब मेरे पर काटे। तुम खुद को समझते क्या हो? मैंने तुम्हें खरीद रखा है। जो तूने मेरे बाप से करोड़ रुपया लिया है ना, वो तेरी कीमत थी। करूंगी मैं काम, करती है मैं जूती। करा लो जिसने कराने काम। या पैसे लेते वक्त सोचती ना काम कराने थे तो इतना जहेज क्यों लिया मेरे बाप से? अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही बड़ी बहू, ये तूने मुझे सुधरने वाली लग रही। मुझे लगा ये सुधर जाएगी, पर इसके कोई आसान नजर नहीं आ रहे। अम्मी जी गुस्सा ना करिएगा, लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम था कि इसकी जुबान कितनी कड़वी कितनी लंबी है, लेकिन आपने बस दौलत देखी और इसे शादी करवा दी। अरे आपने तो देवर जी को फंसा दिया है। अरे ये आपकी बात क्या सुनेगी, ये तो देवर जी की बात भी नहीं सुनती। आपको मालूम था इसे बहुत गरूर है अपनी दौलत पर, और ये इतनी घमंडी है, फिर भी आपने इसे शादी की। अब दौलत की लालच में इसे ब्याह तो लाएंगे। अब देखें ये तो भुगतना पड़ेगा ना। अरे अगर आप किसी अपनी जैसी मिडिल फैमिली लड़की से शादी करवा देती तो देवर जी का भी और हमारा सबका भी अच्छा वक्त गुजरता। ऐसे दौलत का क्या फायदा जिसमें तमीज ही ना हो, जो सबसे इतनी बदतमीजी करवा दे। अब बताएं, जो आपने इतनी डिमांड की थी जहेज की, वो सारा लेकर आए। इतने जहेज दिए उसने और इतना कैश, वो बताएं कौन यूज करे? आप कर रही हैं नहीं ना, तो क्या फायदा जहेज लेने का? क्योंकि आपको उसको कोई फायदा हुआ है नहीं ना, वो खुद ही यूज करे। और जो पैसे लिए थे वो देवर जी ने अपने बिजनेस में लगा दिए, जिसका फायदा उनको ही होगा ना, हम दोनों मियां बीवी को। हमारा क्या फायदा हुआ? बल्कि उसके रोज ताने देवर जी को सुनने पड़ते हैं कि मेरे पैसों से तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, ये वो अलहदा की लड़ाई। मम्मी जी आप जानती थी, लेकिन आपने फिर भी
उसकी जुबान को छोड़कर उसकी दौलत को चुना। अब उसकी जुबान तो हम लोग सही कर नहीं सकते, वो तो ऊपर वाले उसे हिदायत दे, इसके अलावा कोई हाल नहीं। और मम्मी जी आप इतना गुस्सा न किया करें, उसे जो करती है वो करने दिया करें। आप बेकार में ही अपना ब्लड प्रेशर हाई करती रहती हैं, ये तो उसकी फितरत है। अगर हम उसे रोकेंगे तो वो ऑल राइट झगड़ा करेगी, इससे घर का सुकून बर्बाद होगा। और वो यही तो चाहती है, क्योंकि उसे गुस्सा है कि आप इतना जहेज क्यों लिया। हाँ बहू तुम ठीक कह रही हो, बस मैं सोचा शादी के बाद ठीक हो जाएगी, शादी से पहले तो सब भी ऐसे होते हैं ना। और वो दौलत भी तो इतनी ज्यादा लेकर आई है ना, मुझे बस लालच आ गया। वैसे मुझे भी चाहिए था कि मैं अपने जैसी किसी लड़की से शादी करवा देती, मेरा बेटा भी खुश रहता और घर का माहौल भी ठीक रहता। अब तुम खुद को भी देख लो, मैं अक्सर तुझसे इतनी बदतमीजी कर जाती हूँ, मुझे पता है मैं कड़वा बोल जाती हूँ, लेकिन तू हंस के चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है। कभी मुझे वापसी जवाब नहीं दिया, वाकई मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे चाहिए था मैं तुझ जैसी लड़की पसंद करती और उसे ही अपनी बहू बनाती। मम्मी जी अब इसका एक ही हल है, अगर वो ज्यादा बदतमीजी करे और घर में रोज लड़ाई झगड़े होंगे, इससे बेहतर ये कि आप उसे अलग कर दें, ऊपर छत पर अलग कर दें, हम लोग नीचे रह जाएंगे। वैसे भी मम्मी मैं नहीं चाहती जो 10 साल से इस घर में सुकून है वो बर्बाद हो जाए। मैं आप लोगों की कल भी खिदमत करती थी और आज भी करूंगी और आगे भी करती रहूंगी, मुझे कोई मसला नहीं, बस घर का सुकून वो मेंटेन रहना चाहिए। हाँ बहू तो ठीक कह रही है, मैं ऐसे ही करूंगी और तू भी मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे भी अक्सर बहुत बदतमीजी कर जाती हूँ, मुझे पता है। बस मुझे छोटी बहू पे इतना गुस्सा आता है, किसका गुस्सा तुझ पर निकाल देती हूँ। उसे मैं एक सुनाती हूँ, पलट के 10 सुनाती है, फिर मैं क्या करूँ, मेरा पारा इतना हाई हो जाता है। और ये भी सही कह रही है, अलहदा कर दूंगी, क्योंकि अगर मैंने उसे भेज दिया उसके घर में इस तरह तो मेरी बेटी का घर भी खराब हो जाएगा। बेहतर ये है दोनों अलहदा आराम से रहें। सही कह रही है, अगर उसने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं उसके ऊपर अलहदा शिफ्ट कर दूंगी, फिर मेरी बिला से नौकर रखे ना रखे, काम करे ना करे, शायद इसी तरह से अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाए और वो थोड़ा काम करना शुरू कर दे। अलहदा रहेगी तो जिम्मेदारी तो बढ़ जाएंगी ना, एहसास हो जाएगा खुद ही, मुझे क्या। वैसे भी अक्सर हम लोग अमीरी के लालच में अमीर बहुत ले तो आते हैं, लेकिन बाद में हमारे लिए मसला बनता है और हमारी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब मेरी बेटी को देख ले, इतना मासूम बेटा है मेरा, बस जब देखो उसे लड़ती रहती है, हर रोजाना कमरे से इतनी आवाजें आती हैं, उसे कहती रहती है कि मेरी दौलत है, मेरी जायदाद है, मैं इतनी अमीर हूँ। जब देखो बस अमीरी का घमंड रहता है, इसको रोब झाड़ती रहती है उस पर। मेरा मासूम बच्चा किसी कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि वाकई मैंने जहेज इतना ले लिया है, मैंने उसके लिए मुश्किल खड़ी कर दी। मम्मी जी आप ज्यादा टेंशन न लें, आगे आपकी तबीयत ठीक, आप बस चाय पियो और आराम करें, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बहू, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, सच में मेरा सर वाकई बहुत दुख रहा है। दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमने वीडियो कैसे बनाई है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके पास आइडियाज हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उन आइडियाज पर वीडियो जरूर बनाएंगे।